अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद शरीफ पढ़े मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुनो गौर से, तवज्जो से, कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान पर, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान पर, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा है हमारे अपने, हम तो पराए नहीं मुस्तफ़ा। हम तो वो है, हम तो वो है जो सदियों से मुसलमान है, जो सदियों से मुसलमान है। गिबत कत्ल से बढ़कर है। गिबत यानी गिबत करना, निंदा करना क्या है? कत्ल से बढ़कर है। फरमाया जैसा करोगे वैसा पाओगे। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। गुनाहों पर शर्मिंदा होना तौबा है। जमात पर अल्लाह की रहमत होती है। दुनिया की मोहब्बत हर गुनाहों की जड़ है। दुनिया की मोहब्बत हर गुनाहों की जड़ है। तो अल्लाह से मोहब्बत हो जाए। ज़्यादा सुनो और कम बोलो, अच्छी तरह सोच लो फिर कहो, अगरचे देर लग जाए। बेहुदा बातों से खामोशी कई बेहतर है। किसी के घर में बगैर इजाज़त न जाओ। किसी से इतनी मुलाकात न करो कि उसके काम में हर्ज हो जाए। और ज़्यादा नज़दीक न बैठो कि उसका दिल घबराए। और न ज़्यादा दूर बैठो कि बात करने में तकलीफ़ हो, बात करने में तकलीफ़ हो। सुनो गौर से सुनो। किसी के घर इस कदर क़याम न करो कि वो तंग हो जाए। मेहमान से किसी चीज़ की फरमाइश न करो। मेज़बान से किसी चीज़ की फरमाइश न करो। मेहमान को चाहिए कि खाने के बाद थोड़ा रोटी सालन ज़रूर छोड़ दे, ताकि मेज़बान को शुबा न हो कि मेहमान को खाना कम हो गया। थोड़ी सी मुसलमानी और उसमें भी आनाकानी। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी मेहनतें, मुसीबतें, तकलीफ़ें बर्दाश्त किए। फरमाते हैं आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जितने भी नबी आए सबसे ज़्यादा मैंने परेशानी उठाई। सुबह घर से निकलते थे तो शाम को जब घर वापस लौटते थे तो पहचाने नहीं जाते थे। यानी आंग पे, कपड़ों पे सब धूल और बाल पसीने से बिखरे हुए और खून बहाए। और आपून पसीना तो बहाओ। और कोई काफिले की जंग की बात सामने आती थी तो ऐसा चेहरा बदल जाता था जैसे घर वालों से भी जैसा कोई ताल्लुक़ है ही नहीं, कोई रिश्तेदारी ही नहीं। ऐसा यानी कि जंग के पहले खुद बिल्कुल यानी ये नहीं करते थे, या सामने वाले आते थे तो जंग करना पड़ती थी। और सुनिए एक मुख्तसर वाक़िया किस्सा कि एक कुम्हार गधे को लेके चला जा रहा था। उसे एक हीरा मिला। उसे हीरे की पहचान न थी। वो समझा होगा कोई गार का पत्थर। उसने गधे के गले में बांध दिया। सामने से हीरे का व्यापार करने वाला आया, या हीरे का व्यापार करने वाला सामने से आया तो उसने गधे के गले में हीरा देखकर कहा, अरे ये गधे के गले में क्या बांधा? तो दे दे बोले मुझे इतना। क्या? तो कुम्हार बोले ले लो, बोले मेरे कुछ काम का नहीं। मगर व्यापारी बोले इसके कुछ पैसे ले ले। वो बोले दे दो 1000 रुपया। तो व्यापारी बोले नहीं, बोले 12 आने ले ले। तो वो बोले कि ठीक है। तो हीरा अल्लाह से कहने लगा कि मुझे अगर ज़बान दे अल्लाह तो मैं इस व्यापारी से 2 बात करूं कि अल्लाह अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। हीरे को ज़बान दिए तो हीरा बोले व्यापारी से कि तुझे मेरी अच्छी पहचान है, मैं कितना कीमती हूँ और तूने मेरी आज क्या कीमत किया, 12 आने। इतना बोलकर हीरा टूट फूट गया। इसी तरह आज अपने मुसलमान भाइयों को मालूम है, पहचान है कि कलमा, नमाज, रोज़ा, कुरान की तिलावत का क्या सवाब है। हम सब मुसलमान भाइयों को अच्छी तरह मालूम है, मगर कुछ कदर नहीं, कीमत नहीं कर रहे। क्या गैर को क्या मालूम कि इसका इतना सवाब है। तो इसलिए हमें बिल्कुल यानी अल्लाह का डर खौफ रखे, बिल्कुल जिक्र तस्बीह तिलावत करना चाहिए। तो अल्लाह अपने को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। बस तो कर दो फिर लाइक शेयर।
سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.